ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने राम राज्य का वर्णन सुना। अब आगे एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। भ्रातन सहित रामु एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमित पल्लव नए। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुण्य सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लयलीन रहते हैं। जानि समय सनकादिक आए तेज पुंज गुण शील सुहाए। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत माने कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। देखी राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन कहाँ दीन। मुनियों को प्रेम विह्वल दशा देख करके मुनियों की प्रेम विह्वल दशा को देख करके उन्हीं की भांति रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमासियों का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। तिन्ह कह दशा देखी रघुबीरा, अस्त्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। हे मनुष्यों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। संत का संग मोक्ष बंधन से छूटने का और कामियों का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत संग यप वर्ग कर कामी, भव कर पंत कहाँ संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। इसके बाद सनकादि भगवान की स्तुति करते हुए बोले कि आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बस करके काम और मद का नाश कर दीजिए। सर्वगत सर्व उरालय, बससी सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद विपति भव फंद विभंजय, हृद बसी राम काम मद गंजय। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। परमानंद कृपा यतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अन पायनी देहु हमहि श्री राम। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभो, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दाप न सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कलप तरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीनबंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुख का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। भववारिध कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारय, दीन बंधु समता विस्तारय। आप विषयों की आशा भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य विस्तार करने वाले हैं।
हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संसित यानी जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक, भूप मौलि मणि मंडन धरनी, देहि भगति संसित सरितरनी। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम आगे के वर्णन भाग में सुनाया जाएगा।